बा और बापूजी वृद्धाश्रम में बैठे चाय पी रहे होंगे जब पाखी और तोशु क्रीम रोल लेकर वहां पहुंच जाएंगे। अपने पोते पोती को वहां देखकर बा और बापूजी बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्हें ये समझते देर नहीं लगेगी कि मिलना मिलाना तो बहाना है, असल में वो प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवाने आए हैं। बापूजी पहले कुछ पल उन्हें समझाएंगे कि जिस फ्लैट और पेंट हाउस के पीछे वो भाग रहे हैं उनमें आशियाना तो मिल जाता है लेकिन खुशियां छिन जाती हैं। लेकिन फाइनली वो कागजों पर साइन कर देंगे। देविका की वजह से बदलेगा अनुज का फैसला। अमेरिका पहुंचते ही आध्या अपने पिता अनुज से क्रेडिट कार्ड लेकर दोस्तों के साथ शॉपिंग करने निकल जाएगी और अनुज अकेला रह जाएगा। वह दरवाजे पर खड़ा होगा जब देखेगा कि देविका आए है। देविका आकर अनुज को खूब डांटेगी और उसे समझाएगी कि आध्या की वजह से अनु ने कोई फैसला लिया भी तो उस फैसले को बदलना उसका काम है। उधर किंजल अनुपमा को समझाएगी और इस तरह दोनों फिर से साथ होने को तैयार हो जाएंगे। अनुपमा और अनुज फोन पर एक दूसरे से बात करेंगे और फाइनली अनुज कहेगा कि वो अनुपमा को लेने इंडिया आ रहा है। क्योंकि अहमदाबाद की फ्लाइट नहीं होगी, इसलिए अनुज मुंबई की फ्लाइट लेगा और अनुपमा भी मुंबई ही जाने का डिसाइड करेगी। अनुपमा के साथ अमेरिका में रहेंगे बापूजी। अनुपमा बापूजी और बा को इस बात के लिए मना लेगी कि वो भी उसके साथ चलकर अमेरिका में रहेंगे। शाह निवास में खुशियों का माहौल होगा, सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन वनराज शाह, पाखी और तोशु के सीने पर सांप लौट रहे होंगे। वनराज कहेगा कि अनुपमा बहुत शातिर है, उसने बड़ी चालाकी से श्रुति को अपनी जिंदगी से हटा दिया और खुद महान बन गई और अनुज को भी पा लिया। तोशु पाखी कहेंगे कि मम्मी समझती हैं कि उनका अनुज के बिना गुजारा होगा नहीं, इसलिए उनके पास वापस लौट गईं। अनुज और अनुपमा जब कैब से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तब रास्ते में उन्हें कुछ पंडितों की टोली मिलेगी। इंडिया में पंडित जी अनुपमा को राधा के नाम का लॉकेट देंगे और अमेरिका में पंडित जी अनुज को कृष्ण के नाम का लॉकेट देंगे। आध्या को जोरदार थप्पड़ मारेगी देविका मासी। पंडित जी उन्हें बताएंगे कि जब उन्हें उनका प्रेमी मिलेगा तो ये लॉकेट एक हो जाएंगे। देविका अनुज के जाने के बाद आध्या का दिमाग ठिकाने लाएगी। वो उसे जोर का थप्पड़ मारेगी और समझाएगी कि कैसे उसके माता पिता अपनी सारी खुशियां उसके लिए कुर्बान करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो खुद इतनी नाकारा औलाद है कि उसने अपने माँ बाप को सिर्फ दर्द दिया है। आध्या की सोच में बदलाव आता दिखेगा, लेकिन वो कुछ ऐसा फैसला लेगी जिससे सब बदल जाएगा। अनुज जब एयरपोर्ट जा रहा होगा तब आध्या उसे कॉल करके माफी मांगेगी कि वो हमेशा अपने पिता की खुशियों में रोड़ा बनती रही। अनुज बहुत खुश होगा कि उसकी बेटी को अक्ल आ गई है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कहेगी जिसे सुनकर अनुज शॉक्ड रह जाएगा। श्रुति के बाद अब कहानी से हटेगा ये किरदार। आध्या कहेगी कि वो जानती है कि उसके पॉप्स की खुशी मम्मी के साथ है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। अनुज अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगी और फाइनली अनुज वापस घर की तरफ लौटने का फैसला करेगा ताकि अपनी बेटी को घर छोड़कर जाने से रोक सके। लेकिन आध्या कहेगी कि पापा मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।